नमस्कार। द्वापर युग की ये कथा है। सत्यदेव नाम के एक राजा थे। अब राजा का जैसा नाम था वैसा ही उसका गुण था। सत्य को ही वह देव या परमात्मा मानते थे और सत्य की ही पूजा करते थे। और उसके राज्य में भी लोग यही मानते थे कि सत्य का अगर कोई प्रकट रूप है तो वह सत्यदेव है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने राजमहल के बाहर बैठे थे और मेडिटेट कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने राजमहल में से किसी एक स्वरूपवान स्त्री को बाहर निकलते हुए देखा। तो सत्यदेव ने उसको प्रणाम किया, उसको रोका और कहा, हे देवी, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उस स्त्री ने ये कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, और क्योंकि तुम सत्य की ही पूजा करते हो और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, तो मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है तुम्हारे राजमहल में, और इसीलिए मैं तुम्हारा राजमहल और तुम्हारा राज्य छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ये सुन के सत्यदेव उनको कहते हैं, देवी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही पूजा करूँगा। जैसी आपकी इच्छा, आप जा सकते हो। तो लक्ष्मी सत्यदेव का महल और राज्य छोड़ के चली जाती है, और इसी कारण से पूरे राज्य में धन की कमी हो जाती है। उनका व्यवहार कैसे चलाना, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। राजा के घर में भी संपत्ति नहीं रहती और राज्य में भी संपत्ति नहीं रहती, लेकिन फिर भी राज्य चलता है। कुछ समय के बाद एक दिन सुबह सुबह राजा के राजमहल में से कोई एक पुरुष निकल रहा था। तो राजा ने उनको भी प्रणाम किया और कहा कि हे देव, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सामने से उस पुरुष ने जवाब दिया कि मेरा नाम दान है। अब लक्ष्मी तो आपके वहाँ पर रही नहीं, तो जब लक्ष्मी ही नहीं है तो आप किसका दान करोगे? तो मेरी भी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। उनकी बातें सुन के सत्यदेव जी कहते हैं कि अगर आपकी यही इच्छा है तो देव, आप जा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो अब लक्ष्मी के साथ साथ दान भी चला गया। कुछ दिन के बाद एक और पुरुष सत्यदेव के महल से जा रहा था। राजा ने फिर उसको रोका और उसका नाम पूछा। तब उस पुरुष ने कहा कि मेरा नाम यश है। जब आपके वहाँ लक्ष्मी ही नहीं है, जब कोई दान ही नहीं करता, तो उसको यश कैसे मिलेगा? तो क्योंकि लक्ष्मी और दान नहीं है तो मैं यश भी जा रहा हूँ। सत्यदेव ने उसको भी प्रणाम करके कहा, जैसे आपकी इच्छा। अब लक्ष्मी भी नहीं थी, दान भी नहीं था, यश भी नहीं था, फिर भी राजा प्रसन्न था और राज्य की प्रजा भी प्रसन्न थी। कुछ समय के बाद एक अन्य पुरुष भी सुबह सुबह राजा के महल से निकल रहा था। राजा ने उसको रोका और पूछा, आपका नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम है सदाचार। लक्ष्मी जी, दान और यश, ये सब मेरे मित्र हैं। अगर लक्ष्मी ही नहीं है तो कोई दान नहीं करता, तो उसको यश कैसे मिलेगा? और क्योंकि कोई पुण्य कर्म होते ही नहीं है तो मेरी सदाचार की अब ज़रूरत क्या? तो मैं भी जा रहा हूँ। उसको प्रणाम करते हुए राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सिर्फ एक पुरुष उसके घर में बाकी था। एक दिन सुबह सुबह एक अन्य पुरुष भी राजा के महल से बाहर निकलता हुआ दिखता है। राजा उसको रोकता है, पूछता है, आपका नाम क्या है? तब वो पुरुष कहता है कि मेरा नाम सत्य है। क्योंकि हालांकि मुझे तेरे ऊपर बहुत प्रीति है और तुझे भी मेरे ऊपर बहुत प्रीति है, लेकिन लक्ष्मी, दान, यश और सदाचार मेरे मित्र है। अब जब वो मित्र ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं रहकर क्या करूँगा? जैसे ही राजा ने ये सुना, उन्होंने सत्य के पैर पकड़ लिए
उन्होंने कहा कि सत्यदेव, मैं आपको कहीं पर भी नहीं जाने सकता, क्योंकि आपके आधार पर ही तो मेरा जीवन टिका हुआ है। तो आप कहीं पर भी ना जाइए, आप यहीं पर रहिए, मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो सत्य ने कहा कि तू मेरा ध्यान रखता ही है और मुझे तेरे ऊपर प्रीति भी है, और जिस तरह से रो रो कर तू मेरे पैर पकड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं वापस महल में आ रहा हूँ। तो सत्य वापस महल में आ जाता है। अब मज़ा ये था कि जैसे ही सत्य वापस आ गया, कुछ क्षणों के बाद सदाचार भी वापस आ जाता है, क्योंकि सत्य का ही बाहर का स्वरूप सदाचार है। जो सत्य बोलता है वही अच्छा व्यवहार कर सकता है, और जैसे ही आप अच्छा व्यवहार करोगे आपको यश भी मिलेगा। जैसे ही आपको यश मिलेगा लक्ष्मी जी भी आएगी, और जैसे लक्ष्मी जी आएगी आपको दान करने का मन भी होगा। तो जैसे ही राजा ने सत्य को पकड़ लिया और जैसे सत्य राजा के घर में वापस आ गया, सत्य के प्रताप के ऊपर, सत्य के बल के ऊपर लक्ष्मी, यश, दान, सदाचार सब सत्यदेव के पास वापस आ गए। और इसीलिए इसी सिद्धांत को समझाते हुए वेद व्यास जी ने महाभारत में ये कहा है कि द्वापर युग से कई युग पूर्व एक दफ़े देवताओं ने ये प्रयोग करने का मन हुआ देवताओं का कि किसका बल ज़्यादा है। तो उन्होंने एक तुला ली, बैलेंस, और उस तुला के एक पलड़ू में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ रखे। कितने? 1000 अश्वमेघ यज्ञ रखे, और एक दूसरी तरफ उन्होंने सत्य को रखा। तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ होने के बावजूद सत्य का पलड़ा भारी था। और ये समझाते हुए वेद व्यास जी ने महाभारत में यह श्लोक दिया है। आप श्लोक देखें। अश्वमेघ सहस्त्रंच सत्यंच तुलया धृतम अश्वमेघ सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। अर्थात पलड़ू में एक जगह पर 1000 अश्वमेघ यज्ञ थे, और तुला के दूसरे पलड़ू में सत्य था, फिर भी सत्य की ही जीत हुई। तो हम हमारे जीवन में अगर सत्य को पकड़ के रखेंगे तो वो सत्य अकेला पर्याप्त है। जीवन में हमें जो भी चाहिए वो सब हमें प्राप्त हो उसके लिए। सो ईश्वर को ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हम सब के जीवन में सत्य रहे, ताकि लक्ष्मी, यश, दान और सदाचार वो सब हमारे जीवन में यथावत रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।